और मेहनत करना है। सीमैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो इजी एग्ज़ाम है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ आपके जो टॉपर जनता है वो निकल चुकी है। जो टॉपर जनता है, जिनका IIM अहमदाबाद बेंगलोर कॉल आया है, वो सब निकल चुके हैं। ये याद को पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के। समझ आ रहा है? दोबारा दिखा रहा हूँ, टर्बो इंटेंसिव वही कैट किंग स्टूडेंट, ये 100% ला के उनको ज्ञान दे रहा है। रात को सेशन हो रहा है 11 से 12, आज इंदौर का सेशन है। तो तुम सब छोड़ दो, तुम अपने को ध्यान दो और अपने को बोलो मेरे को सीमैट फाड़ना है जनरल बजाज के लिए, पढ़ाना मेरा काम रहेगा। ठीक है, ये देखते हैं भाई। पहले तो ये स्लाइड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर ध्यान से देखिए फुल कंसंट्रेशन के साथ। ये क्या है, सीमैट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। पहली बात तो भाई, सीमैट एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा सा पैटर्न वगैरह चेंज हो चुका है। इसके अंदर एक इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप जो पहले ऑप्शनल हुआ करता था वो भी फिक्स हो चुका है, और जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो चुके हैं, वो 2020 क्वेश्चंस रह चुके हैं। एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट, येस और नो? येस और नो? हर पेपर के अंदर 2020 क्वेश्चंस हो चुके हैं, येस और नो? एवरीवन नोज दैट? बहुत बढ़िया, येस, बहुत बढ़िया। तो टोटल मिला के जो सवाल है आपके वो 100 क्वेश्चन हैं। पर अच्छी बुरी बात है कि हमारे पास 3 घंटे का एग्जाम और लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है। मार्किंग स्कीम क्या है? +4 -1। अच्छी बात यह है कि जो भी आपको स्कोर करना है वो स्कोर करना है आपको क्वांट के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, लैंग्वेज के अंदर। और ट्रस्ट मी, आई नो पीपल जो जीके भी फाड़ के आते हैं, जीके भी आप इंप्रूव कर सकते हो, सब बताऊंगा मैं आपको। पर ये जो टारगेट स्कोर है वो 20 के अंदर आप टारगेट रखिए कि क्वांट के अंदर मेरा 16-17 तो आना ही चाहिए, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग भी 16-17 आना चाहिए, और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 16-17 पक्का आना चाहिए। और जो जीके वाला पार्ट है, इट्स ऑन द लोअर साइड। जीके में 16 लेना मुश्किल हो जाता है, बट आई नो पीपल हु गॉट जीके के अंदर 16 एज वेल। बट इसके अंदर एक नॉर्मल बच्चा समवेयर अराउंड 12-13 क्वेश्चन ले ही पाता है। और लास्ट वाला जो तुम्हारा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर भी 12 सवाल। आई नो पीपल जो लोग ये वाला फाड़ के आते हैं, आई नो पीपल जिनका 2 सेक्शन में 20-20 भी होता है, ये भी होता है। पर ये जो मर्जी हो जाए, हमारा 16 के ऊपर होना ही चाहिए कम वर्ड में। अगर तुम ये वाला ऐसे फॉलो करते हो, ऐसा फॉलो करते हो, तो तुम्हारा पक्का बेड़ा पार होगा। अच्छी बुरी बात ये है कि 100 हमारे पास 100 क्वेश्चन है और हमारे पास टाइम है 180 मिनट का। सुनते जाओ ज़रा, हाँ, 180 मिनट का। तो अगर सीमैट एग्जाम फाड़ना है तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट पर क्वेश्चन की अगर आपकी स्पीड है फिर भी आप फाड़ सकते हो। बट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और जो जीके है और जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके अंदर काफ़ी टाइम बचेगा आपका। मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा पेपर के अंदर। अच्छी बात ये कि आप सीमेंट के अंदर अनलाइक कैट एक सेक्शन की तरफ दूसरी सेक्शन की तरफ ही मूव कर सकते हो। हाँ, जैसे कैट के अंदर फिक्स होता है, अगर आपका क्वांट्स में ज़्यादा टाइम लगाना है क्वांट में ज़्यादा टाइम लगाइए, एलआर में कम टाइम लगाना है। जैसे क्वांट और एलआर ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सुनते जाओ, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं क्या करता, ये तीनों सेक्शन को एक बकेट में रखता और लगाता अपने अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 20 मिनट। 2 घंटे तो बैठ के मैं आराम से यही करता लेवल 1, ताकि मैं सारे के सारे सेक्शन बैठ के अपने स्कोर इंप्रूव करूँ। फिर उसके बाद बैठ के मैं 30 मिनट्स लगाता अराउंड जीके करने के लिए और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। ये हो गए मेरे 150 मिनट। सब बताऊंगा पेपर भी कैसे करना है। उसके बाद मेरे पास 30 मिनट और बाकी हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अपन दोबारा देखते हैं तो आंसर सॉल्व हो जाता है, होता है कि नहीं? क्वेश्चन अपने दोबारा देखा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, होता है ना? तो ऐसा तुम्हारा पेपर में भी होने वाला है। तो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे बैठ के आप लोग दोबारा बैठ के इसको सेट कर सकते हैं। हाँ, अब पूर्व मैंने चेंज कर दिया, इसको भी 20, हाँ 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के आपको आराम से सॉल्व करना है, यहाँ पे नंबर लेने हैं। लास्ट के 30 मिनट्स में यू कैन गो थ्रू दो क्वेश्चन विच यू मार्क्ड, जो क्वेश्चन तुमने पढ़ते पढ़ते मार्क किए थे, और अपने स्कोर को और बूस्ट करो। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 120 मिनट्स लगाए हैं तुमने, तो आप 20 मिनट पे 20 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट लगा रहे हो। ध्यान से देखो, लॉजिकल रीजनिंग में आप बैठ के आराम से 20 मिनट में 40 मिनट लगा रहे हो। फिर बैठ के यहाँ पे आपके आराम से 10-10 क्वेश्चन तो 12-12 क्वेश्चन तो सॉल्व होने चाहिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हर एक के अंदर आपके 12-12 क्वेश्चन पक्का ईजी होंगे। तो राउंड 1 मारो और राउंड 1 में बैठ के 12-12 सवाल तो ये तीनों सेक्शन के अंदर सॉल्व करो। और जो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स होंगे उनमें 12 से लेके 15 तक करो, एज्यूमिंग तुम्हारा 100% एफिशिएंसी तुम ढूंढ पाते हो। तो आपको बैठ के अगले 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स को आप 10-10 मिनट में डिवाइड कर रहे हो, तो 10 मिनट में 3 सवाल और करने हैं। यहाँ आप 2-2 मिनट लगा रहे थे, यहाँ पे टाइम और मिल रहा है, यहाँ बैठ के 3 सवाल और कर रहे हैं। तो 15-15-15 इज ऑल्सो अ गुड टारगेट फॉर श्योर टू स्टार्ट विद। धीरे धीरे में और नंबर बढ़ाएंगे। क्विक 5 सेकंड चेक, इतना समझ आया हाँ या ना? इसको हम बोलते हैं राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी फॉर सीमेट एग्जामिनेशन। येस और नो? ये सब कुछ कंपलसरी है, ऑप्शनल कुछ नहीं है। तुम लेट जुड़े हो क्या, मैंने बता दिया, सब कुछ कंपलसरी है, कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है भाई। और ये सब कुछ जो हो गया है ये 2020 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। ये सब 2020 का हो गया, कूल, ओके। मैंने ना गलती से दूसरी वाली स्लाइड पुल अप कर दी। एवरी सेट इज 2020 मार्क्स, ऑप्शनल नहीं है, हर एक के अंदर नंबर आपको आ पाएंगे, कूल, ऑल गुड। और ये टोटल मिला के ये तुम्हारा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। डुएबल क्वेश्चंस, टेस्ट टेकिंग टिप्स।
ऑलवेज फाइंड द ईजियर क्वेश्चन फर्स्ट, फटाफट बैठ के ईजियर क्वेश्चन पहले निपटाने हैं। हाँ, हर एक सेक्शन के अंदर एक अच्छा बच्चा, टॉपर इंसान 18 से 19 क्वेश्चन डूएबल मार के चलता है। 18-19 अटैम्प्ट करेंगे, समवेयर अराउंड 15-16 हमारे ठीक होंगे। तो सेलेक्ट द वन विच यूर बेस्ट एट, 2-3 क्वेश्चन हर एक के अंदर छोड़ना है। नेगेटिव मार्किंग जेब से नहीं जानी चाहिए, ये लोगों को पता नहीं है। एवरी क्वेश्चन यू डू रॉन्ग यू गेट -1, नो, यू डोंट गेट -1, यू गेट -5। हाउ यू गेट -5? बेटा जो क्वेश्चन तेरे पास आने वाला था वो तेरे से छूट गया है, +4 होने वाला था वो भी निकल गया है। तो इमेजिन करो तुम एक एक सवाल यहाँ पे हर एक के अंदर गलत करके आए हो, सिली मिस्टेक करके आए हो, तो भाई -5 -25 मतलब कहाँ तेरा 325 स्कोर आया है और कहाँ तेरा 350 आने वाला था। और 350 मतलब पक्का जमनाल बजाज, पक्का 100%। आपके डैशबोर्ड पे 10 मॉक्स, तुम्हारे पास सारा का सारा एक्सेस है। काफ़ी लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं सीमैट के लिए हमें। यहाँ पे 10 सीमैट के मॉक्स दिए, उनको सॉल्व करो। आपको पता है सीमैट के डैशबोर्ड पे सारे के सारे वीडियोस भी रिकॉर्डेड पड़े हैं। डू यू गाइस नो दैट? जैसे जैट के लिए हमने दिया था, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। सीमैट के पुराने सारे के सारे सेट करो। इट्स गॉट बी रियली हेल्पफुल। ठीक है, सुमित के बोल रहे सीमैट से PGDM MS नहीं लेता। हाँ बिल्कुल सही है सुमित, सही बोल रहा है तू। वेलिंगकर जो कॉलेज है वो सीमैट के थ्रू से PGDM लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। मूविंग इन फॉरवर्ड, ये तो सर मेरे को समझ आ गया। अब मुझे बताओ कि कॉलेजेस कौन से हैं, पूरा सुन लो। कॉलेजेस कौन से हैं वो तो कर लो, पर पहले टॉपिक्स देख लो यार। यहाँ पे देखो टॉपिक्स लिखे हुए हैं। कैट किंग जनता, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जो ये डैशबोर्ड का मटेरियल है उनको सॉल्व करोगे बैठ के, और सीमैट की जो स्पेशल संडे को वर्कशॉप होगी, विश्वदीप सर लेंगे, सीमैट के टॉपर, वो आपको पढ़ाएगी। बाय द वे विश्वदीप सर इज गोइंग टू बी देयर, सीमैट ऑल इंडिया रैंक 8 हैं, आपके साथ रहेंगे। और जीके का डैशबोर्ड जो आपको दिया हुआ है, जीके डॉज, रट्टा मारिए बैठ के, और 20 क्वेश्चन है जीके के। आगे देखते हैं। क्वांट्स, अच्छी बुरी बात है अगर तुम्हारा क्वांट वीक भी है, तेरा एग्जाम है। हाँ सुनते जाओ, क्वांट वीक भी है। क्यों बेटा? क्योंकि अर्थमेटिक के 10 से 12 सवाल आने वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी भी आने वाला है। क्वांट्स और DI कंबाइन होकर इसकी वेटेज रह जाती है समवेयर अराउंड 20 क्वेश्चन होंगे, और 20 में से सिर्फ सीमेट एग्जाम में 15 क्वेश्चन क्वांट का है, इसलिए बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स के लिए काफ़ी फायदा है। लॉजिकल रीजनिंग, तुम इंजीनियर हो नॉन इंजीनियर हो, LR का लेवल बहुत कम होने वाला है आफ्टर कैट। ये जो 20 सवाल आने वाले हैं इसके अंदर क्रिटिकल रीजनिंग भर भर के रहेगा। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें क्रिटिकल रीजनिंग, हाँ गॉड लेवल का क्रिटिकल रीजनिंग मेरा प्रॉमिस है। डैशबोर्ड पे ऑलरेडी सेशंस रिकॉर्डेड है, वो तुमने पढ़ लिए तो मजा आ जाएगा। बट सब पढ़ना है। इम्प्लिसिट क्या होता है, लॉजिकल कंसिस्टेंसी क्या होता है, एनालॉजीज क्या होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होता है, ऑड वन आउट क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, ब्लड रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आगे लैंग्वेजेस, डेफिनेटली RC इज द मेजर पार्ट ऑफ वर्बल एबिलिटी, अराउंड 50% ऑफ RC आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड यूजेज, सिनोनिम, एंटोनिम, आज मैं वही करवाने वाला हूँ, वोकैबुलरी करवाऊंगा आपको। आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट, एंटोनिम, ये सब आपको करने ही करने। रट्टा मारना पड़ेगा वोकैबुलरी की वर्ड, क्योंकि ध्यान से देखो, फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी बेस्ड है, सेंटेंस करेक्शन वोकैबुलरी बेस्ड है, एंटोनिम भी वोकैबुलरी बेस्ड है। नेक्स्ट सेक्शन GK, स्टैटिक GK और करंट अफेयर GK, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मेजर इंडियन कंटेक्स्ट की GK आती है, बहुत ही कम ग्लोबल GK आती है। तो इंडियन कंटेक्स्ट की GK, रिवर्स, अवार्ड्स, ये सब आने ही आने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सी न्यूज़ हुई है, कौन सी प्लेसेस है। लास्ट में इट्स गोइंग टू बी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड IE सेक्शन, बड़ा ईजी रहता है, जनरल रहता है। हमने एक आपको डैशबोर्ड पे बुक प्रोवाइड करी है IE का, वो जाके चेक कर लो, उसके थ्रू तुम्हारे सारे सवाल सेट हो जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, क्विक 5 सेकंड चेक, डैशबोर्ड पे भी दिखा दूँ लगे हाथ कि डैशबोर्ड पे CMAT कैसे फाड़ना है, हाँ या ना? हाँ भैया, यस और नो? विश्वदीप सर फाड़ू पढ़ाते हैं, बिल्कुल CMAT टॉपर है भाई। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है भाई। सो जिन लोगों के पास, तुम सबके पास डैशबोर्ड का एक्सेस है, यहाँ पे जो लोग CMAT का एक्सेस लेके बैठते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड एज CMAT। ओके, व्हेन यू गाइस गो टू द लर्न सेक्शन के अंदर आपका एक फोल्डर खुलेगा CMAT का। ये देखिए, यहाँ पे 30 डिफरेंट स्टफ है, ऑल अबाउट CMAT के फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल टेस्ट, एक्चुअल CMAT के वर्बल एबिलिटी वीडियो। पहला तो एक काम करो, डेट आने की वेट मत करो, एक हफ्ता लगाओ, वर्बल एबिलिटी के सारे वीडियोस जितने अवेलेबल हैं सारे के सारे सॉल्व करो। मैं इसके अंदर और डालूंगा, ये ज़्यादा काम नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट 1.5 घंटे का काम है। हाँ, 2 घंटे काम है, 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। नंबर 1। सिमिलरली क्वांट्स के वीडियोस देखो, क्वांट के वीडियोस भी ज़्यादा नहीं है, पिछले कुछ पेपर के, बिकॉज 20 25 सवाल आते हैं, फटाफट कवर हो गए। ये पुराने सेक्शन खत्म करिए। सो 1 वीक का टाइम आपका लगेगा पुराने पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास एक्सेस नहीं होता है वो लोग ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, पर तुम्हारे पास इसका एक्सेस है तो इसको बैठ के यूज़ करिए। ठीक है, आगे नंबर 3, क्वांट लॉजिकल रीजनिंग। 1 वीक लगेगा, चारों सेक्शन सेट करिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड CMAT मैक्सिमाइजर। CMAT मैक्सिमाइजर इज द, आई एम नॉट श्योर अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड यू दैट, पर CMAT की एक IE का किताब है। दिस किताब इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एज वेल। ये देख के आराम से इसको सॉल्व करना शुरू करिए।
बेस्ड ऑन दिस आपके 3 सवाल तो पिछली बार एंटरप्रेन्योरशिप के इसी बुक में से आए हैं, इन बुक को बैठ के निपटाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस नहीं, बस जीके वाला पार्ट बताता हूँ। जीके कौन सी आती है सीमेंट के अंदर वो देखते हैं भाई, ठीक है। क्विक आर यू गाइस नहीं, शिवांगी, अतुल, यस, शिवम, ओके, गुड स्टफ, ठीक है भाई। जीके आपको एक और एक्सेस मिला हुआ है जीके जोन का। जीके जोन का एक्सेस ये पड़ा आपके पास, इस जीके जोन को पकड़िए। यहाँ पे स्टैटिक जीके है, यहाँ पे मंथली कंपेंडियम जीके भी है, जीके फॉर कंसेप्ट वीडियोस भी है, और सीमैट के जीके के टेस्ट भी हैं। समझ आ रही है? जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, राइट एन ईमेल support@catking.in, वो आपको ऑल एक्सेस पास भी दिला देंगे। ऑल एक्सेस पास के अंदर सारा का सारा सीमैट का एक्सेस सब कुछ मिल जाएगा। जिन्होंने सीईटी कोर्स खरीदा उनको ऑल एक्सेस पास लेना होगा, उसके अंदर जीडीपीआई भी इंक्लूडेड है, हाँ, अगर देना चाहते हो। देयर सम डेली रीड आर्टिकल्स फॉर जीके, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले वो कवर। जो मेरा फेवरेट पार्ट है ना, जहाँ से सीमैट के क्वेश्चन आने वाले हैं जीके के, मैं वो बोलूँगा मंथली जीके कंपेंडियम्स। यहाँ पे बैठ के आपके मंथली जीके क्वेश्चन है, दिसंबर का भी डाल दिया है, नवंबर का भी डाल दिया है, इसको खोलो बैठ के और आराम से सॉल्व करना शुरू करो। 111 पेज में पूरा तुम्हारा दिसंबर मंथ कवर हो जाएगा। बैठ के नोट्स बनाओ, बैठ के जितना वैल्यू सीमैट का, डीआईएलआर का, क्वांट का है, क्वांट पूरे से ज़्यादा वैल्यू सीमैट का जीके का है, बिकॉज क्वांट के अंदर 20 क्वेश्चंस आर डीआई प्लस क्वांट कंबाइंड टुगेदर, और ओनली जीके का वैल्यू ज़्यादा है। और ये अच्छी बात है, टॉपर जनता निकल चुकी है, और अच्छी जनता जो है वैलिड है, जिनको सीमैट फाड़ना है, अब बैठ के तैयारी करो। एज्यूम कर लो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का हमारे पास टाइम है, जैन मंथ चल रहा है, एग्ज़ाम होगा समवेयर अराउंड 15 मार्च के आसपास। ये फर्स्ट डेट आ सकती है, और दूसरी डेट आपकी आ सकती है अप्रैल 15 तक। पर आप डेडलाइन लेके चलो कि मेरा तो सीमैट एग्ज़ाम एंड में अंदर है, ठीक है भाई, डन है, इसको चेक कर लो। ओके ग्रेट, दैट फार दिया सर, करेक्ट हो जाएगा 47 अरे क्या बात है प्रकाश, आई एम ग्लैड यार, आई एम ग्लैड। ओके, होप दिस इज हेल्पफुल, बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, ग्रेट स्टाफ, ग्रेट, ठीक है, पूरा बता दिया मैंने आपको सीमैट कैसे प्रिपेयर करना है। गिव मी लाइक 30 सेकंड्स टाइम, आई विल बी राइट बैक। और बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर आपको भी एक्सेस चाहिए इसका, आप लोग भी एक्सेस ले सकते हो, पढ़ सकते हो फॉर श्योर। मैं आपको ऐसे सीमैट का एक्सेस कोर्स दूंगा, आप लोग चेक करिए, कैटकिंग सीमैट कोर्सेज गूगल मारिए, आपको ऐसा एक्सेस मिलेगा। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, एवरीडे 1 आवर क्लास रहेगा, 3 घंटे 4 घंटे का, 3 महीने ले रहे हैं या कैट को 4 महीने रहे। सीमैट मॉक्स तो पक्का लीजिए, सारे के सारे मॉक्स का फीडबैक बहुत अच्छा है, टर्बो भी और इंटेंसिव। अगर कैट सीमैट दोनों दे रहे हो तो ये दोनों इंक्लूडेड है, इसके अंदर जीडीपी भी इंक्लूड हो जाता है। पर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर सीमैट की तैयारी करो, 5000 का इन्वेस्टमेंट है, लग जाओ, पर फाड़ के आना सीमैट, ठीक है भाई, डन है। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन, और पढ़ते जाओ, पूरा स्ट्रेटजी बता दिया, कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, बस लग जाओ बैठ के, एंड आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक पक्का ठोकना, कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करेगा। बाय बाय।